श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज मैं लेके आई हूँ कार्तिक महात्म्य का 5वां अध्याय। प्रभु बोले, हे मुनि, तुमने कार्तिक का महाफल वर्णन किया है। अब महीनों के स्नान की विधि और नियम कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो। तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, तथापि मैं नियमों का वर्णन करता हूँ। आश्विनी मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से सावधान होकर कार्तिक के व्रतों को प्रारंभ करें। पहर रात्रि रहे तब प्रतिदिन उठे और जल का पात्र लेकर ग्राम से बाहर उत्तर दिशा को जाए। जनेऊ को कान पर चढ़ाकर उत्तर को मुख करके भूमि पर तरण बिछावे और सिर को कपड़े से ढक ले। मुख को बंद कर थूकना और श्वास लेना बंद करके मल मूत्र का त्याग करें। जो रात्रि हो तो दक्षिण को मुख करें। जो मल मूत्र द्वारा शरीर की शुद्धि और जो मुख के शुद्ध नहीं करते हैं, उनके मंत्र फलदायक नहीं होते। इसीलिए दातुन करना उचित है। दातुन लाते समय वृक्ष से कहे कि हे वनस्पति, हमको आयु, बल, यश, तेज, संतान, दिव्य वेद पाठ की शक्ति और बुद्धि दे। इस मंत्र को पढ़कर गुलर आदि किसी दूध के वृक्ष की 12 अंगुल लंबे दातुन लावे। व्रत के दिन ऐसा न करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी तिथियों और सूर्यवार तथा चंद्रमा सूर्य ग्रहण के दिन दातुन न करें। केतरी, संभालू, कपास, पीपल, वट, अरगद और गंधहीन वृक्षों के दातुन न करें। तदंतर विष्णु और शिव के मंदिर में प्रसन्नता और विधि पूर्वक पुष्प, गंध, तांबूल ले जाए। वहां भगवान की बाधातीत से स्तुति करके नमस्कार करें और भजन गावें। देवालय में भजन कीर्तन करने वाले विष्णु स्वरूप होते हैं। जैसे सतयुग दी में तप, यज्ञ, दान आदि भगवान को तुष्ट देने वाले हैं, संतुष्टि देने वाले। वैसे ही कलयुग में भक्ति पूर्वक भजन कीर्तन मोक्ष देने वाले होते हैं। नारद जी बोले, शीरसे, धतूरा, कटर, मलिका, चेमर, आग, कनर के फूल तथा अक्षत से विष्णु की पूजा नहीं होती। जयकुंड, शीरसे, चमेली, केतकी आदि के फूलों से सूर्य की पूजा लक्ष्मी चाहने वालों को करना उचित नहीं है। यथा योग्य विधि से ही देवताओं की पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना कर कि हे सुरेश्वर, हे देव, मैंने मंत्रहीन भक्ति की और क्रियाहीन पूजन किया है, वह परिपूर्ण होवे। फिर प्रदक्षिणा करके दंडवत करें, फिर क्षमा प्रार्थना करके दान करके समाप्त करें। जो कार्तिक की रात्रि में विधि पूर्वक विष्णु और शिव का पूजन करते हैं, वे अपने पूर्वजों सहित निष्पाप वैकुंठ को चले जाते हैं। 6वां अध्याय। नारद जी बोले, 2 घड़ी रात रह जाए तब उठकर तिल, पुष्पा, अक्षत, फूल, धूप,
दीप आदि लेकर पवित्र होकर किसी नदी या तालाब कुआ आदि जलाशय पर जाएं। मनुष्य की बनाई हुई नहर आदि तथा देवताओं की बनाई हुई नदियों में वह संगम में स्नान करने से 10 गुना फल है। तीर्थ में उसका दुगुना विष्णु का स्मरण करके स्नान का संकल्प कर तीर्थ तथा देवता आदि को कर्म से अर्घ्य दे। अर्घ्य देने के बाद और कहे कि हे हर्षिकेश, इस पर अर्घ्य को ग्रहण करिए, आपको नमस्कार है। वैकुंठ में, प्रयाग में अथवा बदरिकाश्रम में, जहाँ मुनि वेद और यज्ञों सहित जहाँ 3 प्रकार से विष्णु ने पद स्थापित किया है, वहाँ सब देवता हमारी रक्षा करें। हे कृष्ण, कार्तिक मास में दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। भागीरथ, विष्णु, शिव, सूर्य आदि को नमस्कार करके जल में घुसे और नाभि पर्यंत जल में घुसकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण मिलाकर स्नान करें। विधवा स्त्री और सन्यासी तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करें। परंतु सप्तमी, अमावस्या, द्वितीया और त्रयोदशी इन तिथियों में आंवला और तिल न लगाएं। स्नान मंत्र भक्ति भावना जिन प्रभु ने देवताओं के कार्य के निमित्त रूप धारण किया था, वे कृपा करके मुझे पवित्र कर। विष्णु की आज्ञा से इंद्र सहित सब देवता कार्तिक के व्रत करने वालों की रक्षा करें। व्रती मनुष्य इस प्रकार स्नान करके हाथ में पवित्र धारण कर देव, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। कार्तिक के महीने में तर्पण में जितने तिल होते हैं, उतने वर्ष पितर स्वर्ग में वास करते हैं। तदंतर जल में से निकलकर पवित्र वस्त्र धारण कर प्रातः काल के कर्मों को समाप्त कर हरि भगवान का नाम ले। तीर्थ और देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक गंध, पुष्प आदि और फूलों से अर्घ्य प्रदान करें। तब वेद पाठी ब्राह्मणों का पूजन करें। ब्राह्मण विष्णु रूप है, इसीलिए अपने कल्याण चाहने वाले कदापि इनका अपमान और विरोध न करें। फिर हरि की प्यारी तुलसी जी की पूजा कर परिक्रमा दे, नमस्कार करे और कहे कि देवताओं ने प्रथम तुम्हें बनाया, मुनियों ने पूजा है, सो तुम मेरे पाप को हरण करो। भक्ति पूर्वक विधियों को करने वाला नारायण ही सालुक्यता को प्राप्त होता है। रोग और पातकों का नाश करने वाला उत्तम बुद्धि, पुत्र और धन तथा मुक्ति के देने वाला विष्णु भगवान के प्यारे कार्तिक के व्रतों के सिवा दूसरे व्रत उत्तम नहीं है। 7वां अध्याय। नारद जी बोले, हे महाराज, कार्तिक व्रत धारण करने वाले मनुष्यों के नियम संक्षेप में सुना। सब प्रकार के अष्टमी मास शहद, राई तथा नशा करने वाली वस्तुओं का परित्याग कर दे। प्यारा अन्न, प्रद्रोह, विदेश गमन, बिना तीर्थ के नए अन्य स्थान में रहना छोड़ दे तथा देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु को प्रति स्त्री, राजा और बड़ों की निंदा त्याग दे। दाल, तिल, तेल, खरीदा हुआ पकवान, भाव और शब्द से दूषित वस्तुओं को छोड़ दे। जीवधारी का मांस, चूना, जबीरा का फल, मसूर,
बासी अन्न न खावे। बकरी भैंस गौ के दूध के सिवा अन्य दूध तथा ब्राह्मणों से खरीदा हुआ रस, पृथ्वी से पैदा हुआ नमक, ये भी सब छोड़ दे। तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, पोखर का जल और अपने आप पकाया हुआ अन्न मांस के तुल्य कहा है तथा कार्तिक व्रती ब्रह्मचर्य से रहे, पृथ्वी पर शयन करें, पत्तों पर खाएं और चौथे पहर भोजन करें। नरक चौदस को तेल लगावे। इस तिथि को छोड़कर कार्तिक स्नान करने वाले तेल न लगाए। घिया, बैंगन, कुंभड़ा, कटरी, तरबूज, केथक, ये सब छोड़ दे। शिव द्रोही और वेद से विपरीत चलने वालों से संभाषण न करें तथा उपरोक्त मनुष्य और गौओं के देखे अन्न को तथा दोबारा पकाया हुआ और गंध अन्न को न खाए। विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए सामर्थ्य भर चंद्रायण व्रतों को करें। कर्म से काशी फल, कटरी, नई, मूली, नारियल, तरबूज, आंवला, घिया, परवल, बेर, बैंगन, लौकी और तुलसी, इसके साग को प्रतिपदा तिथियों में त्याग दें। रविवार के दिन आंवले का सेवन न करें। इन वस्तुओं के सिवा व्रती मनुष्य जिन वस्तुओं का त्याग न करें, उनमें से पहले ब्राह्मणों को भेंट करके फिर आप भोजन करें। व्रती पुरुष माघ में ही उक्त नियमों पर चले और प्रबोधनी एकादशी में जाकर प्रत्येक कर यथोवती रीति से कार्तिक के व्रत करने वालों को देखकर यम के दूत भाग जाते हैं। जैसे सिंह के डर से हाथी, विष्णु के व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ पर आदर पूर्वक रहता है वहाँ भूत पिशाच आदि नहीं रहते। यथा रीति से कार्तिक व्रती पुण्यों को मुख वाला ब्रह्मा भी कहने में असमर्थ है। विष्णु का व्रत संपूर्ण पापों का नाशक, उत्तम धन, पुत्र, नाती, धान्य को बढ़ाने वाला। इन व्रतों को नियम पूर्वक करने से